हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो भाई 75 मीटर की ऊंचाई पे 75 मीटर है ये है लाइट हाउस। ठीक है, आप थोड़ा और ऊंचा ले ले चाहिए इसको। ये लाइट हाउस है कितना 75 मीटर और ये मान लेते हैं ये सी लेवल है। ठीक है, अब कहता है ये क्या है, लिख लेते हैं हम लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है भाई, कहां से इसने बोला है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये है, यहां से ये बात ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है, कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके, दो शिप्स के आर 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और वो शिप्स कहां है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस है तो इसके सेम साइड है भाई, दोनों शिप इसी साइड है, या तो इस साइड है या उधर लेते तो इस साइड होते। ऐसा नहीं है एक शिप इस साइड है और एक शिप इस साइड है। ठीक है, इसके दोनों एक ही साइड है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अब मान लेते हैं एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, हम मान लेते हैं। ठीक है, ये शिप है भाई, यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना दो शिप्स के, वो कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो देखो यहां से देखा जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। ठीक है, और यहां से ये जो है ये, इसकी बात करें, देखो इसकी अगर बात करते हैं तो ये कितना है भाई अपना 30 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है तो देखो ये लाइन, ये जो दिख रहा है अपना ये लेवल सी लेवल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दोनों क्या है भाई, पैरेलल है ना। पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रही है इसके लिए, तो ये एंगल 30 तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमने आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बता रखे हैं। आप पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि आपको 8th चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद ही आप 9th चैप्टर पे आएँ, क्योंकि एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम, तो जितना भी हम कर रहे हैं वो बेस बना के चलेंगे स्टार्टिंग से 8th चैप्टर से, उसके बाद ये बहुत ईजी लगेंगे आपको। देखिए ये 30 तो ये भी 30 हो गया। आगे कहता है और एक शिप दूसरे के आगे पीछे है, एक यहाँ है तो मान लेते हैं हम दूसरा यहाँ है, तो इसका एंगल ऑफ ये जो है डिप्रेशन वो कितना है भाई 45 डिग्री। इसका कितना है डिप्रेशन 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है 45 डिग्री भाई। इस लाइन से ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन अब ये हुई ना इसके साथ लिए, तो यहाँ तक जाएगी ये जो पैरेलल लाइन है वहां तक, तो ये 45 तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, मैंने ये एंगल यहाँ बना दिया है, आप यहाँ बना ले, चाहिए इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये क्लियर दिखाने के लिए यहाँ बना दिया है 45 डिग्री। तो ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने क्या बताना है, हमने बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब दोनों जो शिप्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, इनकी दूरी बतानी है हमने, ये क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है भाई, x है। कितनी है? x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको नाम ले लेते हैं हम, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ऐसे नाम ले लेंगे हम इसको कुछ भी। तो अब बात हम लेट कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन देख रहे हैं अब हम इसका, लेट कर लेंगे। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x मीटर। हमने इसकी डिस्टेंस मान ली भाई। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम। देखो कौन सी ट्रायंगल ले लें इसके लिए। देखिए अब ये जो ऊपर एंगल हैं उनको आप भूल जाएं, क्योंकि हमने इनको नीचे लिख लिया है। ठीक है, इनका यूज यहाँ पे ले लेंगे। अब ट्रायंगल ACD लेंगे और एक बार कौन सी लेंगे, ट्रायंगल ABD
डी लेंगे भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD अगर आप लेते हो, इन ट्रायंगल ACD में बात करें तो ACD में बात करेंगे तो एक वो साइड जो अपने को फाइंड आउट करनी है CD, भाई इससे तो कोई लेना देना है नहीं AC से, तो हमें तो यहाँ पहुंचना है ना फाइनली, तो CD और AD का रिलेशन बनाएंगे। CD अपॉन AD अगर मैं कर रहा हूं तो CD क्या है अपना बेस है, और AD किसका काम कर रहा है भाई, थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर का, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो कोट थीटा बनेगा भाई, कोट ऑफ थीटा, और थीटा कितना है अपना 45 डिग्री। CD की वैल्यू कितनी है भाई, CD है, AD कितना 75 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा भाई कोट 45, और CD कितना आ जाएगा यहाँ से 75 मीटर आ गया। CD कितना आ गया भाई 75 मीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया अपना 75 मीटर, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABD के अंदर बात करेंगे। तो ABD ट्रायंगल में बात करें तो हम लिख लेते हैं, मान लो मैं लिख रहा हूं पहले किसको, BD को पहले लिख देता हूं, BD अपॉन और AD। अब BD लिखा इसका मतलब ये बेस का काम कर रहा है BD तो, और AD जो है वो किसका काम कर रहा है परपेंडिकुलर का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या बनेगा भाई, कोट बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोट ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा। और थीटा क्या है भाई, इधर ये पूरी ट्रायंगल ले रहा हूं ना तो इसके लिए तो थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो BD कितना है, BD की जगह अब मैं BD को ना लिख के अब क्या लिखूंगा, x + 75, यही तो है BD, x + 75 अपॉन AD, AD कितना है भाई 75 इज इक्वल टू कोट 30 की बात करें तो कोट 30 क्या होगा, कोस 30 अपॉन में साइन 30, कोस 30 कितना होता है भाई √3/2, √3/2, तो ये आ जाएगी भाई वैल्यू √3 कोस 30 बाई साइन 30। अब साइन 30 करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी कोट 30 की √3। देखिए आपको टेबल बना लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ये वैल्यूज आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप अपनी टेबल बना लेंगे, 2 मिनट लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा, और वैल्यू आप सही लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका सही रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत वैल्यू पुट ना करें, क्वेश्चन गलत ना करें। अब यहाँ पे बात करें तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, हम क्या कर लें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x + 75 इज इक्वल टू 75 √3 आ गया यहाँ से। तो x की वैल्यू की बात करें, हमने तो x ही फाइंड आउट करना है, तो 75 √3 माइनस 75, तो 75 ले लेते हैं बाहर, तो कितना बच गया √3 - 1, क्लियर है, मीटर x ही तो मानना है हमने, तो लिख देंगे फाइनली देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है भाई 75 √3 - 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।